Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will discuss chapter 4, Joint Hindu Family Business. First we will discuss the meaning of the Joint Hindu Family Firm. So the Joint Hindu Family Business or HUF is a unique form of business organization found only in India. तो क्या बोला है, ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जो HUF, इसे हम HUF भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ये एक यूनिक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है. When a business is run by the same family and they run the business as a family business, it is called joint Hindu family. तो क्या बोल रहे हैं, जब एक बिजनेस, एक फैमिली, सिर्फ एक फैमिली बिजनेस चला रही है, सिर्फ वो बिजनेस उसी फैमिली का बिजनेस है, मतलब हम उसे फैमिली बिजनेस ही बोलेंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली. सो द हेड ऑफ द फैमिली इज़ नोन एज द कर्ता. जो फैमिली का हेड है उसे हम क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे. हु मैनेज द बिजनेस, कर्ता इकलौता एक ऐसा पर्सन होएगा जो क्या करेगा, बिजनेस को मैनेज करता है. सो ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली आर नोन एज को पार्टनर्स. तो बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, को पार्टनर्स, इन्हें हम को पार्टनर भी बोल सकते हैं. द फंक्शनिंग ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ रेगुलेटेड बाय द हिंदू लॉ. और जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है वो कहाँ से रेगुलेटेड है, हिंदू लॉ से रेगुलेटेड है. So the Hindu law comes into operation on the basis of school of thought which are as follow. तो क्या बोल रहे हैं कि जो हिंदू ऑपरेशन है वो किस बेसिस पे आ रहा है, मतलब वहाँ पे दो स्कूल है. स्कूल, फर्स्ट स्कूल है जो हमारा स्कूल ऑफ मितक्षरा, एंड नेक्स्ट स्कूल जो सेकंड है वो स्कूल ऑफ दयाभागा. ठीक है. The school of Mitakshara is applicable to whole of India except the state of Assam and Bengal where the school of Dayabhaga is applicable. तो क्या बोल रहे हैं, जो स्कूल ऑफ मितक्षरा है वो सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कुछ स्टेट में, जैसे कि असम एंड बंगाल, सिर्फ इन दोनों स्टेट्स में वो एप्लीकेबल है. बट जो स्कूल ऑफ दयाभागा है वो बाकी हर एक स्टेट में क्या एप्लीकेबल है. नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, गवर्नेंस बाय हिंदू लॉ. ठीक है. सो द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ. क्या बोलेंगे, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो कहाँ से गवर्न किया गया है, हिंदू लॉ से अकॉर्डिंग. ठीक है. ऑल द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द को पार्टनर्स आर डिटरमाइंड बाय इट. जितने भी राइट्स और लाइबिलिटी हैं वो सारी की सारी इसी के अकॉर्डिंग चलती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है membership. In joint Hindu family organization, a male child become co-partner as soon as he take the birth in it a family. क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि जो मेल चाइल्ड है, मतलब जो लड़का होगा वो क्या बन जाएगा, जैसे वो उसका बर्थ होता है वो वैसे ही क्या बन जाता है, उस कंपनी का, उस फैमिली बिजनेस का को पार्टनर बन जाता है. सो टू बिकम अ को पार्टनर अ पर्सन मस्ट बी अ मेल. अगर किसी को भी, मतलब उनके फैमिली मेम्बर में से किसी को भी अगर को पार्टनर बनना है उस कंपनी के लिए, तो उसका पहले क्या है, मेल होना ज़रूरी है. सो नो मेल आउटसाइड द हिंदू फैमिली कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द HUF बिजनेस. कोई भी आउटसाइडर मेल जो है वो इस फैमिली बिजनेस का को पार्टनर नहीं बन सकता. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म रिमेन टोटली अनइफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द कर्ता और अदर को पार्टनर. तो क्या बोलेंगे कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म है इससे कर्ता की डेथ होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अनइफेक्टेड रहेगी. ये कॉन्टीन्यूटली ये बिजनेस जो है उनका वो चलता रहेगा, चाहे कर्ता मर क्यों ना जाए, क्योंकि उनका क्या है कि एक बार कर्ता की डेथ होगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो फिर से किसी और एल्डर जो मेल होगा फैमिली का उसे मिल जाएगी. ठीक है. जिसकी वजह से ये बिजनेस क्या है, कंटिन्यू रहता है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. कर्ता हैज़ एन राइट टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली एंड अदर को पार्टनर जस्ट वर्क अंडर हिज सुपरविजन एंड कंट्रोल. तो क्या बोलेंगे, जो कर्ता है उसके पास राइट है कि वो क्या करे, बिजनेस को मैनेज करे, कंट्रोल करे. बट जो बाकी के जो को पार्टनर है वो सिर्फ कर्ता के अंडर काम करेंगे, उसकी सुपरविजन, उसके कंट्रोल के अंडर काम करेंगे. उनके पास मैनेज और कंट्रोल करने का कोई राइट नहीं है. नेक्स्ट है लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड. जो कर्ता है उसकी लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है. बल्कि और जो बाकी के को पार्टनर है उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट है माइनर मेंबर.
A minor become co-partner as soon as he born in a joint Hindu family business. तो क्या बोलेंगे, जो माइनर है, जैसे कोई फैमिली में लड़का पैदा होता है तो वो वैसे ही क्या बन जाता है, उस फैमिली का फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है, ठीक है. सो दिस करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट द जॉइंट हिंदू फैमिली फ्रॉम कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोलेंगे, यही जो करेक्टरिस्टिक है इसका इसे क्या करता है, पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इसे क्या करता है, अलग बनाता है. नो असेस टू अकाउंट. नो को पार्टनर हैज़ असेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉसेस. तो क्या बोलेंगे, जितने भी को पार्टनर हैं इनके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकें, जहाँ उनके पास ये राइट नहीं है कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हैं बिजनेस के वो चेक कर सकें. द कर्ता इज़ नॉट at all accountable to other co-partners for the transaction of the business family. ये जो राइट है सिर्फ कर्ता के पास है, वही अकाउंट्स को चेक करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ उसी के बारे में है, उसे ही पता होगा. और एक बात ये है कि कर्ता जो है वो अकाउंटेबल नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो अपने फैमिली बिजनेस के बारे में को पार्टनर्स को शेयर करे, अपनी डिटेल्स, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस उन्हें बताए, ठीक है. तो ये उसका अपना राइट है कि वो किसी को भी अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं बताएगा, को पार्टनर्स को ये डिटेल जानने का कोई अधिकार नहीं है. नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स. सो देयर मस्ट बी अ मिनिमम 2 मेंबर्स इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. कम से कम इस बिजनेस में 2 मेंबर तो होने चाहिए. सो देयर इज़ नो अपर लिमिट विद द रिगार्ड टू द नंबर ऑफ मेंबर. उसके अलावा कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितने मेंबर चाहिए, जितने मर्जी मेंबर हो वो उन्हें ऐड कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 मेंबर होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस आएंगी जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म की. क्विक डिसीजन, कर्ता सारा कंट्रोल कर रहा है तो वो इजीली क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है अपने अकॉर्डिंग. फ्रीडम इन चॉइस ऑफ बिजनेस, फ्रीडम है इसमें. नो लीगल फॉर्मेलिटी, कोई लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. सीक्रेसी रहती है क्योंकि कर्ता के पास सारे राइट हैं, तो वही अपने पास सारी डिटेल्स रखेगा, किसी को शेयर नहीं करेगा, तो सीक्रेसी रहेगी. कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी रहती है इसमें. डिसिप्लिन मैनेजमेंट रहेगी क्योंकि सारा कुछ कर्ता कंट्रोल कर रहा है तो सभी को उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी. डिवीज़न ऑफ लेबर रहेगी. शेल्टर फॉर द डिसेबल जो विडो है, जहाँ बाकी जो डिसेबल लोग हैं उन सभी को शेल्टर भी प्रोवाइड करता. नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म की. लिमिटेड कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लिमिटेड रहेगी. सस्पिशन क्रिएट होगा, मतलब अगर सारे के सारे राइट्स कर्ता के पास हैं, अगर हर एक चीज़ की रिपोर्ट कर्ता के पास आ रही है, वो अपने को पार्टनर को नहीं शेयर करेगा, तो को पार्टनर्स के बीच में क्या आएगा, सस्पिशन क्रिएट होगा कि पता नहीं क्या ही चल रहा है बिजनेस में. लिमिटेड मैनेजर स्किल रहेगी, कर्ता सारा कुछ हैंडल कर रहा है तो जिसकी वजह से क्या है, वो इतना परफेक्ट तो है नहीं कि उसके पास सारी की सारी स्किल हो, हर एक बंदे के अंदर अलग अलग स्किल्स हैं, तो जिसकी वजह से क्या बोलेंगे कि लिमिटेड मैनेजर स्किल्स रह रही है. नो रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, एफर्ट्स और रिवॉर्ड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अगर कर्ता को अपने एफर्ट्स शो कर रहा है, प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो वो प्रॉफिट क्या है कि उसमें सारे को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. अगर वो रिस्क बेयर कर रहा है तो फिर लॉस अगर हो रहा है तो वो कर्ता ही सिर्फ पे कर रहा है, बाकी को पार्टनर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो इसलिए बोलेंगे एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. विद दिस आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. Please share and subscribe the channel.